हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने एक ऐसा केस लेकर आया हूँ जो कॉमन प्रैक्टिस है फील्ड कंडीशन में, जिसको बधियाकरण कहते हैं, जिसको कैस्ट्रेशन कहते हैं। और ये दोनों टेस्टीज मेरे हाथ में हैं। इन दोनों टेस्टीज को कैसे ऐसा बनाया जाए जो ये डेड हो जाएं, ये ख़त्म हो जाएं, यहाँ की ब्लड सप्लाई कम हो जाए। तो एक मशीन है जिसका नाम है बुडियो कैस्ट्रेटर। ये बहुत सारी इम्पोर्टेड मशीन पहले आती थी, अब तो इंडिया में बनती है। बेहद बेहतरीन मशीन होती है और इसका काम है यहाँ से इसको दबा देना। जब यहाँ से ये दब जाएगा तो ब्लड सप्लाई की जो नस रहती है, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड रहती है, वो सब यहाँ से दब जाती है और ये स्टेराइल हो जाता है। ये बछड़ा, ये बैल, ये बुल हमेशा के लिए बच्चे पैदा नहीं करेगा। ये हमेशा के लिए बधिया हो जाएगा। बधियाकरण कहते हैं। ये तरीका है इसको बधियाकरण करने का। तो आखिर इसकी नौबत क्यों पड़ती है, क्यों बधियाकरण किया जाता है? ये ऐसा नेचर का हो गया। ये सारे पशुओं को मार रहा था, ये आदमियों को मार रहा था, ये बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गया था। ये बड़ा मुश्किल तमाम इसको पकड़ा गया। आज ये पशु चिकित्सालय खासपुरा में मेरी टीम के द्वारा, मेरे द्वारा आज इसको बधिया किया गया है। बधियाकरण करने का रीज़न ये था कि ये मारने लगा था, इसका नेचर बहुत फ्यूरियस हो गया था। तो इसके नेचर को कंट्रोल करने के लिए, इसको नरमी लाने के लिए इसको बधिया यहाँ पर किया गया है। रिकमेंडेशन इसकी थी, इसको करना पड़ा, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करते तो बहुत सारे पशुओं को ये नुकसान पहुँचाता और साथ में जितना भी सिविल के लोग हैं उनको भी ये नुकसान पहुँचा सकता था। तो जहाँ भी अगर कोई पशु बहुत ज़्यादा मेल है और बुल है और वो बधियाकरण उसका नहीं हुआ है और वो पशुओं को मारना शुरू करता है या उसका नेचर फ्यूरियस हो जाता है, मतलब शैतानी टाइप की हरकतें करने लगता है, किसी को भी मारने लगता है, तो आप ये समझ लें कि इसका बधियाकरण करना अति आवश्यक है। जैसे ही आप बधियाकरण करते हैं, इसके नेचर में, इसके स्वभाव में फ़र्क आ जाता है। ये दो टेस्टीज हैं। इसको कैसे करते हैं ये बार बार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक मशीन है और इस मशीन को बीच में इसको दबा दिया जाता है और दबा के इसको रखा जाता है। ऐसा नहीं दबा के इसको छोड़ दिया है, थोड़ी देर इसको दबा के रखते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी होशियार है, रामचंद्र हैं। ये पिछले 38 साल से, आज इन्होंने बताया कि 26 जनवरी को ही मेरी ज्वाइनिंग थी सर, मुझे आज 38 साल हो गए। ये ऐसे दबा के रखते हैं। ये दबा के नहीं रखोगे तो ये रिज़ल्ट उतना बढ़िया नहीं आएगा, दबाना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन कारगर हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। पुराने लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, काम को आता भी है और करना भी जानते हैं। ये एक टेस्टी को किया, फिर दूसरे को कर रहे हैं और ये बकरे में भी करते हैं, बैल में भी करते हैं। बैल मीन्स बछड़ों में करते हैं, कटरों में करते हैं और घोड़ों में भी करते हैं कैस्ट्रेशन। लेकिन घोड़ों में ये तरीका नहीं है। अगर इससे घोड़े में करेंगे तो घोड़े की खाल बहुत कमज़ोर होती है और यहाँ से घोड़े की खाल टियर हो जाएगी, फट जाएगी। और एक बार घोड़े की खाल टियर हुई, फटी, तो वहाँ से इन्फेक्शन रोकना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। बकरों की मशीन भी आती है, बकरों की छोटी मशीन आती है, बुडियो कैस्ट्रेटर छोटा आता है, लार्ज एनिमल की लार्ज मशीन आती है। दोनों को इस विधि से, बकरे को और बैल को और कटरे को इसी विधि से, इसी मशीन के द्वारा कैस्ट्रेशन किया जाता है और कैस्ट्रेशन होने के बाद पशु को छोड़ दिया जाता है। ये श्रिंक हो गए, एकदम छोटे से हो जाते हैं। जैसे ही ये बधियाकरण कंप्लीट हो जाता है, वहाँ से मांसपेशियों को दबा दिया जाता है और वेन और आर्टरी वहाँ से दब जाती हैं, तो यहाँ ब्लड सप्लाई रुक जाता है। तो ये श्रिंक होके, छोटे होके एब्डोमेनल कैविटी से जाके बिल्कुल लग जाते हैं, सड़ जाते हैं, नहीं तो पहले लटके रहते हैं। तो जो भी तरीका है बधियाकरण का वो मैंने आपको दिखाया। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था, अति आवश्यक था कि लोगों को ये सही से करना नहीं आता। ये 2 जगह करते हैं, पहली जगह और दूसरी जगह, ताकि कोई भी गुंजाइश इसमें नहीं रह जाए। अब मैं फिर लोगों से विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि वो लोग मेरे चैनल को, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और ये बताएं और ये देखें कि किस तरीके से पशुपालन का हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।